सरकार और आम जनता जब भी टकराती है तो फिर सरकार को ही मुंह की खानी पड़ती है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश की जनता ने आंदोलन का रूप लिया है तो फिर सरकार की चूल्हे हिलाने का काम किया है। हरियाणा वो जगह है जहां की धरती ने एक नहीं बल्कि ना जाने कितनी ही महाभारत अपनी माटी पर देखी है। ऐसे ही एक आंदोलन के बारे हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने कि चौटाला परिवार की चूल्हे तक हिला दी थी। कंडेला कांड के नाम से वो सिहरन आज भी हर एक हरियाणवी के दिलों में जिंदा है, जिसे याद कर हर वो शख्स रो पड़ता है जिसने अपने परिवार के सदस्य को इस आंदोलन में खोया था। एक बार फिर से अपने जींद के कंडेला से जुड़ी उस राजनीतिक इतिहास की यादों को ताजा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें वो जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो आपके हरियाणा से जुड़ी हैं। साल था 2002, जगह थी जींद का कंडेला और हरियाणा में सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला की। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला साल 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और वे बिजली बिल माफी का नारा देकर सत्ता में आए थे। लेकिन सत्ता में आते ही वे मानो अपने किए वादे से उलट गए, यानी पलट गए और लोगों पर बिजली के बिल भरने का दबाव चौटाला की सरकार बनाने लगी। बस फिर क्या था, शुरू हो गया दौर विरोध प्रदर्शन का। लोगों ने खुद ही ये फैसला कर लिया था कि कोई भी बिल नहीं भरेगा। यदि बिजली अधिकारी कर्मचारी कनेक्शन काटने आते भी हैं तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। 15 दिसंबर साल 2001 में बिजली बिल ना भरे जाने से गांव की बिजली को ही काट दिया, यानी कि कंडेला गांव की बिजली को काट दिया जाता है। इस विरोध प्रदर्शन ने आगे चलकर आंदोलन का रूप ले लिया और हरियाणा के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में कंडेला कांड दर्ज हो गया था। सरकार और किसानों में सीधा टकराव हुआ। ये कहानी टकराव की है। ये एक ऐसा आंदोलन बना था जिसमें किसानों ने सीधे ही सत्ता को चुनौती दे डाली थी। आंदोलन में किसान तो गिरफ्तार हुए ही, साथ ही किसानों ने भी प्रशासन के अधिकारियों को बंदी बना लिया था, यानी कि एक्शन का फुल रिएक्शन हो रहा था। डीएसपी लेवल के अधिकारियों को हफ्ते भर तक के लिए पूरे परिवार समेत किसानों ने बंदी बना डाला। उनके साथ मानवीय व्यवहार किया गया, जिसका बाद में काफी सारी डॉक्यूमेंट्री में, काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र भी किया गया। नाम पड़ा था 3 अनाड़ियों की सरकार। इस आंदोलन का असर ऐसा हुआ था कि किसानों ने नाम रख दिया था 3 अनाड़ियों की सरकार, जिसमें सबसे बड़ा अनाड़ी का आरोप था तत्कालीन मुख्यमंत्री ओपी चौटाला पर। फिर उसके बाद डीजीपी महेंद्र सिंह को दूसरा अनाड़ी कहा गया था, क्योंकि उस वक्त के डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक थे। उसके बाद तीसरा अनाड़ी कहा गया था जींद के डीसी धनखड़ को, यानी कि एक और तो सरकार थी तो वहीं दूसरी ओर किसान यूनियन थे, जिसकी कमान घासी राम के हाथों में थी। 20 दिसंबर 2001 के बाद का घटनाक्रम। जब ये आंदोलन सुलगने लगा था तब सरकार और किसान यूनियन के बीच में बैठकों का दौर शुरू होता है। साल था 2001 और दिन था 20 दिसंबर। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत फेल हो जाती है। कहर बरपाती कड़ाके की ठंड में किसान और पुलिस 3 दिन तक आमने सामने रहे। फिर चौथे दिन एक महापंचायत होती है। किसान यूनियन ने सड़क जाम करने का फैसला कर लिया था। फिर कैसे हुआ खून खराबा वो भी बताऊंगा। किसान नेता घासीराम को किया था गिरफ्तार। एक और सरकार थी जो झुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वहीं दूसरी ओर किसान थे जो अपने मुद्दे पर अड़ियल थे, अड़े हुए थे। लिहाजा सरकार के ऑर्डर पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया और किसान नेता घासीराम नैन को गिरफ्तार कर लिया था। जैसे ही घासीराम की बात चली, आसपास के गांव से लोग इकट्ठा हो गए, आंदोलन में शामिल हो गए और प्रशासन से सीधे सीधे जा भिड़े। हालात बिल्कुल ही नरम नहीं रहे, वो बिल्कुल उग्र हो चुके थे।
किसान इतने ज्यादा उग्र हुए कि किसान नेता घासीराम को पुलिस की गिरफ्त से वो छुड़ाकर ले गए थे। सरकार की किरकिरी हुई, पुलिस की किरकिरी हुई। फिर जब शुरू हुआ फायरिंग का दौर, किसान नेता को जब छुड़ाकर ले गए तब पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें कि एक लड़की घायल हो गई। बस इसके बाद तो किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पुलिस की गाड़ी वज्र को चकनाचूर कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और 3 किसानों की मौत हो जाती है। फिर पुलिस के पिस्तौल को किसानों ने कब्जे में ले लिया, यानी कि पुलिस के 2 पिस्तौल अब किसानों के पास चले गए। फिर इसके बाद मौके से गुजर रहे डीएसपी और उनके परिवार को भी किसानों ने बंधक बना लिया। हालात कई दिनों तक ऐसे ही तनावपूर्ण रहे। कंडेला में उतारी गई थी पूरे हरियाणा की पुलिस फोर्स। अब इसे सरकार की नाकामी कहें या फिर आंदोलनकारी किसानों की धक्केशाही, लेकिन हालात इस कदर बिगड़े थे कि सरकार भी इसे संभालने की बजाय बस जैसे तैसे जान छुड़ाना में लग गई थी। लिहाजा कंडेला में पूरे हरियाणा की पुलिस को उतार दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर 13 जिलों से भी और ज्यादा संख्या में किसान कंडेले में आ गए थे। हालात ऐसे बने कि हेलीकॉप्टर से गांव की निगरानी की जाने लगी, क्योंकि उस वक्त ड्रोन का जमाना नहीं था। जो भी लोग इस आंदोलन के साक्षी थे, उनकी माने तो माहौल ऐसा था मानो ये किसानों के साथ नहीं बल्कि 2 देशों के बीच कोई लड़ाई हो। गृह युद्ध जैसे हालात हो गए थे। 9 किसान नेताओं की गिरफ्तारी, माहौल और भी ज्यादा बिगड़ने लगा। तो फिर किसान और पुलिस के बीच में सहमति हुई। यह फैसला किया गया कि किसान और पुलिस आमने सामने नहीं होंगे, लेकिन फिर हुआ कुछ उलट ही। नफे सिंह नेहरा, रामफल कंडेला समेत 9 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन को तकरीबन 4 महीने का समय हो चला था। गेहूं की कटाई का समय आ चुका था। जैसे ही फसल की कटाई का काम पूरा हुआ, एक बार फिर से किसानों की पंचायत हुई और फैसला हुआ कि कंडेला के साथ दूसरे गांवों की सड़कों को भी अब जाम किया जाएगा। जब किसानों पर चलाई थी गोलियां, अभी किसान आगे के आंदोलन की रणनीति पर काम कर ही रहे थे कि पुलिस प्रशासन का भयावह रूप देखने को मिला। जब किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, गुलकणी, लोहचक, लगूरा जैसे गांवों से किसानों पर गोलियां चलाई गई। 4 से 5 किसानों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जिससे किसान और भी ज्यादा उग्र हो गए। कई जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते हैं। अब इस संघर्ष को तकरीबन 8 महीने हो चले थे, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब जब एक सांड ने बचाई थी लोगों की जान। इस पूरे आंदोलन के दौरान किसान और सरकार के बीच में टकराव तो हुआ ही, लेकिन एक रोचक घटनाक्रम भी देखने को मिला था। आंदोलनकारियों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 21 साल पहले, आज से ठीक 21 साल पहले हुए इस आंदोलन में एक सांड, जिसे कि लोकल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में खागड़ कहा जाता है, उसी खागड़ ने किसानों का साथ दिया था। दरअसल सांड पुलिस को देखकर इस कदर बिगड़ता था कि पुलिस को भागकर ही जान बचानी पड़ती थी। यहां तक कि घोड़ा पुलिस को, जो पुलिस घोड़े पर सवार होकर आती है, उसे घोड़ा पुलिस कहा जाता है। घोड़ा पुलिस को देखकर सांड खदेड़ देता था घोड़ों को। पुलिस ने उस पर भी लठ बरसाए थे, लेकिन उस सांड ने भी मानो किसानों के लिए मोर्चा संभाला हुआ था। किसानों पर पड़ने वाली लाठी और गोली को उसने खुद पर खाया और वो शहीद हुआ। पुलिस की घोड़े को आगे बढ़ने वो कभी नहीं देता था। अब उसी सांड की याद में मंदिर बनाया गया है कंडेला में, जिसकी पूजा होती है। फिर जब इनेलो को मुंह की खानी पड़ी, अगर कहें कि ओम प्रकाश चौटाला के अहंकार का परिणाम था कंडेला कांड। इतने किसानों की मौत होती है, इतने ग्रामीणों की मौत होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी किसानों और सरकारों के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी। फिर एक वक्त ऐसा आया था कि जब हरियाणा में चुनाव थे और चुनाव को देखते हुए सरकार
पीछे हटना पड़ा था, यानी कि चौटाला सरकार को, इनेलो की सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस मामले ने तूल ऐसा पकड़ा था कि इनेलो को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी और हार का सामना करना पड़ा। आज भी जब कंडेला कांड याद किया जाता है तो इनेलो के राजनीति पर एक काला धब्बा उसे कहा जाता है। आज भी कंडेला कांड को याद करके बुजुर्ग सिहर उठते हैं। अगर आप कभी जींद से कैथल की ओर जाएंगे तो कंडेला गांव रास्ते में पड़ता है, आप वहां जा सकते हैं। आज भी उस सांड के, उस खागड़ के वो मंदिर को आप देख सकते हैं और वहां के युवाओं की जुबानी, बुजुर्गों की जुबानी, महिलाओं की जुबानी वो सारा घटनाक्रम आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए यशपाल कंचन, और आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक।